नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। निवेश को आसान बनाने में, लाभदायक बनाने में भारत में एक संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उस संस्था का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एनएसई के आने के साथ भारत में एक तरह से शेयर ट्रेडिंग का, शेयर इन्वेस्टमेंट का, शेयर कारोबार का चेहरा बदल गया और उसके साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने को बदला और आज की तारीख में दोनों कंधे से कंधा लड़ाकर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और दोनों इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन पिछले दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा मामला खुला है जो एक तरह से अब उसके इतिहास का एक गंभीर काला अध्याय साबित हो रहा है। उसमें एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण का इस्तीफा हुआ। ये खबर तो आपको सबको पता है, लेकिन वहाँ लगा कि ये एक किस्सा ख़त्म हो गया है। अब किस्सा नए सिरे से खुल गया है सेबी के एक आदेश से। सेबी ने ये अपनी रिपोर्ट में, जो सेबी ने वो ऑर्डर दिया है, उसके अंदर जो जानकारियां लिखी हैं, उसमें जो लिखा है वो आपके रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी है। वो ऐसी जानकारी है जिस पर आपको पहली बार में यकीन नहीं होगा। उसमें लिखा गया है कि साहब, जो सेबी की चीफ थी चित्रा रामकृष्ण, ये एक हिमालयन योगी के कहने पर अपने फैसले किया करती थीं और ये रहस्यमय हिमालयन योगी कौन है ये किसी को पता नहीं है। उसका एक ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी किसका है ये भी फिलहाल किसी को पता नहीं है। लेकिन सेबी के निर्देश में कहा गया है कि जब ये मामला खुला कि वो एक्सचेंज की बहुत सारी गोपनीय जानकारियां उस योगी के साथ शेयर करती थी, उसके साथ साझा करती थी और उस योगी की सलाह पर ही उन्होंने एक्सचेंज में एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एमडी के सलाहकार, ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए गए, एक सुब्रमण्यम साहब थे, उनका अपॉइंटमेंट उस योगी के कहने पर हुआ है, उस योगी की सलाह पर हुआ है। उस योगी को एक्सचेंज की बहुत सारी गोपनीय जानकारी दी गई हैं, ईमेल पर दी गई हैं। ये सारे सबूत एक्सचेंज के पास मौजूद थे। लेकिन इसके बाद एक्सचेंज ने चित्रा रामकृष्ण पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उनका इस्तीफा लेकर चुपचाप इस मामले को दबाने की कोशिश की, ये सेबी का कहना है। एक्सचेंज का ये भी कहना है कि ये जो रहस्यमय योगी है ये कोई और नहीं है, ये वही आनंद सुब्रमण्यम हैं जो एक्सचेंज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाए गए। उन्हीं का योगी के नाम से ईमेल अकाउंट था जिस पर चित्रा रामकृष्ण जानकारी भेजती थी। उन्होंने ही उसमें सलाह दी कि आप आनंद सुब्रमण्यम को अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एडवाइज़र बना लीजिए, जिनको बना दिया गया। तो एक्सचेंज की तरफ से और चित्रा रामकृष्णन की तरफ से दलील दी गई है कि साहब, ये आनंद सुब्रमण्यम ही वो रहस्यमय योगी थे। एक्सचेंज ने इस बात को मान लिया है, लेकिन सेबी इस बात से कन्विंस नहीं है, सेबी मुतमईन नहीं है कि ये वही इंसान है। सेबी को लगता है कि ये वो इंसान नहीं है, ये कोई और आदमी है। एक्सचेंज ने इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया। अर्नस्ट एंड यंग EY ने इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया और उनका कहना है कि उस फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है कि ये ईमेल आईडी आनंद सुब्रमण्यम के पास ही थी, वही इसका इस्तेमाल करते थे। यानी जिस आदमी ने अपॉइंटमेंट की सलाह दी और जिसका अपॉइंटमेंट हुआ वो एक ही आदमी था। तो एक तरह से ये अपने आप में एक बड़ा भारी जाल है। लेकिन क्या ये बात इतनी सी है? ऐसा लगता नहीं है। सेबी को भी नहीं लगता है, हमको भी नहीं लगता है। लेकिन इस मामले की जांच बहुत गंभीर तरीके से चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए यह किस्सा खुलेगा या नहीं, कब खुलेगा, किस हद तक खुलेगा, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और ऐसे वक्त पर जबकि एनएसई का आईपीओ आना है, अभी तुरंत नहीं आ रहा है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ की बहुत लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं बाजार में कि कब आएगा, कब हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसके साथ आपके लिए तरक्की का एक रास्ता और खुलता है। लेकिन चित्रा रामकृष्ण का इस्तीफा या उनकी बर्खास्तगी ये अपने आप में एक काला अध्याय था एक्सचेंज के इतिहास में। लेकिन अब उस अध्याय में काले खौर बढ़ती जा रही है, ये गंभीर चिंता का विषय है। और अगर सेबी मुतमईन नहीं है कि जो एक्सचेंज कह रहा है वो सही है, तो फिर इस मामले की और गहराई से जांच क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल बहुत बड़ा होता जा रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।